single transferable Double tap. Pause recording button. इलेक्टोरल Double tap to activate. electoral vote है, yes sir. लोगों ने पढ़ाई की है। अच्छा, वो कितनी होती है? जमानत राशि कितनी होती है? सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000। Yes sir. ओके। सर ये क्या है सर? सिक्योरिटी डिपॉजिट सर ये किस एस्पेक्ट में होता है सर? मीन्स ये है कि जब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होते हो, कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट है, तो अगर वो है तो उसमें उसको अवॉइड करने के लिए किसी भी इलेक्शन में सिक्योरिटी मनी होती है। उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको 5% से उससे कम वोट मिलते हैं तो आपकी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त हो जाता है। अगर आप उस थ्रेशोल्ड से ऊपर वोट लाते, इसी को ही जमानत बोलते हैं सर। हाँ, जमानत राशि। अगर सर इसी को इसी को जमानत जब्त होना बोलते हैं ना? किसी को जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई, मतलब इतने वोट नहीं कर पाया कि अपनी जमानत भी बचा पाए। पहले सर, तो तो 5% जमानत मतलब क्या होता है? सर तो इसका क्राइटेरिया ये होता है कि 5% से कम होता है तो जमानत जब्त होता है। नहीं एग्जैक्टली मुझे इसका याद नहीं है। अच्छा। इसका अलग होता है। कोई भी इलेक्शन होगा ना, अगर इलेक्टेड कैंडिडेट के खड़े होने के लिए अप्लाई करेगा तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता ही होता है। यस सर। उसका क्राइटेरिया अलग अलग होगा कि किसी इलेक्शन में कितने परसेंट होगा, कितने परसेंट होगा, बट होगा जरूर। अगर उससे थ्रेशोल्ड से कम लाओगे तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो सीज हो जाएगा। यस सर। यस ठीक है। एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है? यस सर। सर राज्य में जो पॉपुलेशन है और जितने एमएलए है सर उनका एवरेज होता है शायद। राज्य का ठीक है, डिवाइडेड बाय एमएलए डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। यस सर। हाँ सर एक बार एमपी रिपीट के वोट कीजिए। की तुमने बताया वही है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब एमएलए। बस उसको एक बार फिर 1000 से डिवाइड कर दो। यस सर। ठीक है। और एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है? सर उसमें 1/1000 हट जाता है ना सर? हाँ, सर एमपी की वोट की वैल्यू होती है सर जो एमपी जहाँ से आता है वहाँ का पॉपुलेशन सर। नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि टोटल पॉपुलेशन ही होगी ना। यस सर। और क्या बोलते हैं इसमें देखो 1000 का डिवीजन ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। उसने बोला ना टोटल, अगर वो बोल चाहते तो फॉर्मूला एक तो ये बनता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमपी डिवाइड बाय 1000। हमने बोला टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएस, तो ऑल एमएलएस के वोट्स की अगर बात हो रही है तो 1/1000 तो पहले ही है ना उसमें, डिवाइड हो चुका है। यस सर। हाँ, वो तो पहले हो चुका है। तो हमने उस वैल्यू को ऐड किया है, फिर डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ एमपी के वोट की। ठीक है। यस सर। अब आते हैं इसको, देखो प्रिविलेजेस की बात करते हैं, प्रिविलेजेस की प्रेसिडेंट के। तो प्रिविलेजेस की अगर हम बात करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा होता है। मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ तुम्हें। इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर लो, एक ऑफिशियल एक पर्सनल। ठीक है। अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी करेगा कोई एक्शन नहीं होगा। अब उसमें बहुत सारे दिया होगा, ऑफिशियल कैपेसिटी में ये करेगा तो कुछ नहीं होगा, वो करेगा तो कुछ नहीं होगा। अब कुल मिला के जिस्ट ऑफ द मैटर है कि ऑफिशियल कैपेसिटी कुछ भी करेगा कुछ नहीं होगा। ठीक है। यस सर। यस सर। अब आता है पर्सनल। अब पर्सनल की बात करेंगे तो फिर दो में डिवाइड करेंगे पर्सनल को, क्रिमिनल और सिविल। अगर क्रिमिनल की बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्रिमिनल में कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं होता। ड्यूरिंग द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट कोई क्रिमिनल एक्शन करता है। अब आता है सिविल। सिविल के में होता है, तो सिविल में होगा कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे तो 2 मंथ का नोटिस है। ठीक है सर सिविल प्रिविलेज, सिविल क्राइम मतलब पैसे का गबन कर दिया, मेनली पैसे से रिलेटेड होता है। सर इसमें भी जमीन वगैरह भी सर उसी में आता है ना? हाँ, जमीन वगैरह कुछ भी। इसमें सर प्रॉपर कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है सर? ठीक है। यस सर। ठीक है। अब उसको
उसका प्रेसिडेंट का क्या ग्राउंड होता है इम्पीचमेंट का? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ तो बोला करो यार। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? प्रोसेस क्या होता है? किसी भी हाउस के 1/4 मेंबर वो इसका जो है प्रपोजल लाएंगे, इम्पीचमेंट मोशन के लिए प्रपोजल लाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा? 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो है वो देखेगी कि क्या ये इसके बेसिस पर क्या इसको आगे करना है, रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, वो कमेटी ने डिसाइड किया कि ठीक है इसको ये इनका जेन्युइन है और इस पर हम वोटिंग करनी है। फिर 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। उसके बाद वोटिंग होगी। अगर 2/3 मेंबर जो है उसको इम्पीच करने के लिए फेवर में होते हैं तो इम्पीच कर दिया जाएगा। क्लियर? यस सर। सर 2/3 मतलब आधे से ज्यादा? 2/3 सर 1/3। 1/3 नहीं 2/3। 2/3। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब 66%। हाँ 66%। अब देखो 1/4 मेंबर जो है पहले प्रपोजल लाएंगे, फिर एक 3 मेंबर की कमेटी के पास जाएगा। उस हाउस की जो हाउस का हेड होता है या स्पीकर या चेयरमैन, उसके पास जाएगी। उसके पास जाके क्या बोलते हैं इसमें वो कमेटी इसे एनालाइज करेगी। एनालाइज करने के बाद रिकमेंडेशन देगी कि इन्होंने जो चार्जेस लगाए हैं यहाँ पे वो जेन्युइन है कि नहीं है। उसके बाद जो है 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, हम इम्पीचमेंट मोशन लेकर आ रहे हैं। उसके बाद वोटिंग होगी, 2/3 मेजोरिटी का से होगा। तो देखो भारत में किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोई इम्पीचमेंट मोशन आज तक नहीं आया है, बट इससे सिमिलर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट में आया, अभी 2 साल पहले आया था इम्पीचमेंट मोशन। ठीक है, उन पर लगाए गए थे सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस। राज्यसभा में मोशन आया था, उसमें 50 मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट का थोड़ा प्रोसेस अलग है, बाकी प्रोसेस सेम है। उसमें मेंबर 50 होते हैं, तो वो लेकर आए। उसके बाद 3 मेंबर की कमेटी के पास भेजा उन्होंने। और जो है वेंकैया नायडू जो हमारे प्रेसिडेंट वो थे, हाउस के हेड थे, चेयरमैन थे, वेंकैया नायडू ने उसको कमेटी को भेजा। कमेटी ने रिपोर्ट दी, ये चार्जेस जो हैं बिल्कुल फेक है, कोई इनका कोई ग्राउंड नहीं है, बेसिर पैर की बातें करी जा रही है, इनके ऊपर कोई कहीं तक कुछ की नहीं है। तो कुल मिला के उसको उन्होंने कमेटी के लेवल पर ही उसको डिस्पोज कर दिया था। तो इम्पीचमेंट मोशन आया ही नहीं था, बट जो है प्रपोजल दिया गया था। तो अगर हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल की बात करें तो ये एक आपको केस मिलता है इंडिया। सर तो ये तो CGI मतलब कि इंडिया के थे। हाँ नहीं, जैसे मेंबर का डिफरेंस होता है, बाकी प्रोसेस सेम ही रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब CGI या कमेटी प्रेसिडेंट मतलब कि दोनों का सेम ही रहता है। हाँ, CGI को भी हटाओगे तो आपको इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, ऐसा केस जो है बिल क्लिंटन के अगेंस्ट में बात हुई थी। यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनका क्या बोलते हैं, उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी मोनिका लेविन्स्की, उसने भी उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए थे। उसके बाद फिर मामला जो है दब गया था। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके अगेंस्ट भी बात हो रही थी, उनके अगेंस्ट कुछ और चार्जेस थे, बट उस पर फिर इम्पीचमेंट मोशन वहाँ की कांग्रेस ने डिसाइड किया था। उनका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ की कांग्रेस मतलब वहाँ का लोअर हाउस, पार्लियामेंट का लोअर हाउस, मतलब कांग्रेस का मतलब इंडिया की कांग्रेस नहीं है, पार्लियामेंट का लोअर हाउस। उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं है सर। वहाँ का मतलब कांग्रेस का मतलब केवल लोअर हाउस या पूरा पार्लियामेंट? नहीं, पार्लियामेंट लोकसभा, केवल लोकसभा, सेनेट। हाँ, सेनेट नीचे वाले को बोलते हैं लोकसभा, कांग्रेस। ठीक है, ओके सर। तो प्रेसिडेंट की का इम्पीचमेंट क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। अब बताओ इसमें वोटिंग कौन कौन करता है, बताओ। सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ इलेक्टेड या नॉमिनेटेड? सर इलेक्टेड ही सर। इलेक्टेड। इलेक्टेड सर। और स्टेट लेजिस्लेचर से कहीं से कुछ?
स्टेट का तो नहीं सुने सर। एमएलए सर। एमएलए करते हैं। इसके इम्पीचमेंट में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर करते हैं, ईदर दे आर इलेक्टेड और दे आर नॉमिनेटेड। सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं यस सर। और कोई भी नहीं करता। लेजिस्लेटिव असेंबली के, यूटीज के, कहीं का कोई मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता। नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट के वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन इम्पीचमेंट में करते हैं। उसके अपोजिट स्टेट के जो है एमएलए जो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं करते। ठीक है। अब आता है प्रेसिडेंट की ऑफिस में अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो क्या होगा? सर सॉरी टू इंटरप्ट, सर क्या क्रिएट होती है? वही सर, क्या बोले? वैकेंसी तो वैकेंसी सर कहाँ पे? प्रेसिडेंट के मतलब कि ऑफिस में। प्रेसिडेंट का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो जब तक कि उसका सक्सेसर चार्ज को एज्यूम नहीं कर लेगा तब तक प्रेसिडेंट अपना Yes. ऑफिस छोड़ता नहीं है, मतलब ऑफिस वेकेंट नहीं होता है। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटररेग्नम, याद रखना ये वर्ड, इंटररेग्नम। हाँ एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सर। इंटररेग्नम। अगर प्रेसिडेंट का अगर होता है तो प्रेसिडेंट जो है जब तक वाइस प्रेसिडेंट जब तक दूसरा प्रेसिडेंट चार्ज एज्यूम नहीं करेगा तब तक पुराना वाला प्रेसिडेंट जो है अपनी पोजीशन पर रहेगा। यस सर, यस सर। सर आप जो इंटररेगुलम यूज किए उसका हिंदी क्या है? इसकी हिंदी नहीं है, ये सब जो है ना ये ग्रीक वर्ड है, इनकी हिंदी भी नहीं है, इनकी इंग्लिश भी नहीं है। ओके ग्रीक वर्ड है, इनका बता मतलब दीजिए ना सर। INTERREGNUM। बता था डी फैक्टो, डी जोर, ये जो क्वेश्चन है ये लैटिन वर्ड्स हैं जो यूज किए गए। ओके सर। जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं प्राइमस इंटर पेयर, तो ये सब वर्ड्स हैं। तो प्रेसिडेंट जो है क्या बोलते हैं, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसमें याद रखने वाले थे, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है बाद में फ्यूचर प्रेसिडेंट होगा, नहीं। वाइस प्रेसिडेंट से ही रिटायर हो जाएगा। वो आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकता है सर वाइस प्रेसिडेंट? लड़ सकता है पर ऐसा नहीं है, कोई सीनियोरिटी नहीं है। ये कई देशों में होता है, शायद यूएस में भी होता है, यूएस में नहीं होता। कई देशों में होता है कि वाइस प्रेसिडेंट आगे जाके प्रेसिडेंट बन जाता है। हाँ यस सर। मतलब प्रमोशन वाला कोई मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ वाइस प्रेसिडेंट प्रमोशन पूरे होते नहीं ऐसा नहीं, कई देशों में होता है लेकिन इंडिया में नहीं होता। हाँ, इंडिया में नहीं। सर उत्तराधिकारी की तरह। हाँ उत्तराधिकारी वाइस प्रेसिडेंट तो फ्यूचर प्रेसिडेंट होता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट फ्यूचर प्रेसिडेंट नहीं होता। इलेक्शन लड़ सकता है इसका मतलब। हाँ इलेक्शन तो लड़ इलेक्शन सकता तो बढ़ सकता है ना सर? यस। अब तुम लोग कल बताना, मुझे असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट है जो बाद में जाके प्रेसिडेंट बने इंडिया। यस सर। राधा कृष्ण। हाँ, राधा कृष्ण। हाँ, जिससे टीचर दिवस मनाया जाता है सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके अलावा सर आई थिंक फखरुद्दीन अली अहमद भी बने सर। फखरुद्दीन मेरे अंसारी प्रेसिडेंट कब बने? नहीं बने, हावेद अंसारी नहीं बने। वो तो हाल फिलहाल में ही मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद और देखते होता ना। ठीक है, श्योर सर। यस सर। ये तो तत्कालीन राष्ट्रपति बने थे 1975 में। हाँ उसी के समय आपातकाल लगा था सर। इन्होंने ही साइन किया था। तो बीवी गिरी थे वो, शायद बीवी गिरी थे। नहीं सर, अली अहमद जी ने ही साइन किया था सर। यस सर। बीवी गिरी थे, जेल सिंह दोनों में थे। हाँ बीवी गिरी थे, जेल सिंह के दोनों में से एक था कोई, मैं दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ।
सर वीवी गिरी सर आई थिंक 1969 के समय थे सर। ज्ञानी जैसी होंगे शायद। फखरुद्दीन अली अहमद अहमद ही थे सर। हैं? यस सर इमरजेंसी के समय वही थे। कौन थे इमरजेंसी के टाइम पे? कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने ही साइन किया था सर। 100% सही है सर। चेक करना पड़ेगा, तुम लोग बोल रहे हो तो। सर बीबी गिरी तो 1980 से 94 तक थे। ओके, और जैल सिंह? यस सर वो 75 के में थे बीबी गिरी के। जैल सिंह ना? नहीं सर बीबी गिरी। बीबी गिरी 75 में। हाँ 75 से लेके 80। हाँ नागरी उनके नहीं, इसमें देखा ना बीबी गिरी 69 से 74, फखरुद्दीन अली अहमद यस सर 74 से 77, फाइन। और इमरजेंसी तो लगी थी 75 में। 1975 में ही लगी थी सर, 77 तक। सर जून 1975। यस सर। ओके सर। फखरुद्दीन अली अहमद के नाम आ रहा है। चलिए फाइन सर। सर थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया सर, आप वापस ले आइए सर। ये हमारा मॉक था। नहीं, ये एक्चुअली क्वालिटी पढ़ रहा है ना, थोड़ा डिस्कस करना ठीक है। सर मेरे हिसाब से डिस्कशन होता है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा क्लियर होता है। हाँ, ये और ये टॉपिक और ये कोई रीजनिंग का सब्जेक्ट नहीं है जहाँ डिस्कशन नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात। ओके सर। नहीं आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, उसी के अंदर से। ये टॉपिक रिलेटेड है, टॉपिक के बाहर थोड़ी है। हाँ, टॉपिक के अंदर ही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, ऑफिस कैसे कैसे केसेस में वेकेंट हो सकती है प्रेसिडेंट की? या तो रिजाइन कर दे, या रिमूवल हो जाए, या डेथ हो जाए, या फिर एक होता है अदरवाइज दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से, एक तो होता है टेन्योर कंप्लीट होना, एक होता है कि प्रेसिडेंट ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो गई या रिमूव करना पड़ा, तो उस टाइम पे तो हमारे पास प्रेसिडेंट होगा नहीं, और वो जो हमारा इंटररेग्नम वाला कॉन्सेप्ट था वो फेल हो जाएगा। यस सर। तो उस बीच में हमारा वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, यस सर। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराएगा, और नया जो प्रेसिडेंट होगा वो कितने टाइम के लिए चुना जाएगा फिर उस केस में? सपोज 3 साल बाद, सपोज मान लो एक प्रेसिडेंट ने 3 साल का टेन्योर कंप्लीट किया और उनकी डेथ हो गई, तो नेक्स्ट सर तो बचा हुआ जो 2 साल वो चुना जाएगा सर। 2 साल के लिए चुना जाएगा। 2 साल है। हाँ, पहले वाले का जो हुआ है। आकांक्षा बोलो। सर ये वो टोटली अपना टाइम पीरियड 5 ईयर कंप्लीट करेगा। गुड। अच्छा ओ अच्छा, ऐसा मतलब मुझे ये पता था सर अभी तक कि 2 साल पूरा इसलिए करेगा। मैंने पूछा। यस यस, चलिए अच्छा है, कंप्लीट हो गया सर। वो अपना टेन्योर कंप्लीट करेगा, फुल 5 ईयर का टेन्योर के लिए आएगा वो। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफर हो जाता है। यूएस में फॉर रेस्ट ऑफ द पीरियड वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, और फिर उसके टाइम कंप्लीट होने के बाद ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन होंगे इमीडिएटली, और उस 6 मंथ्स के जो मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम है उस बीच में वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट। सर रिजाइन हो जाता है या डेथ हो जाती है सर, और दो क्या कंडीशंस आपने बताई? रिमूवल। सर इम्पीचमेंट ही हो गया ना सर वो तो। हाँ वही, इम्पीचमेंट, रिमूवल। यस सर। ठीक है, चॉइस होने दीजिए। अदरवाइज में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हेलो सर, ये रिमूवल कौन से कंडीशन पे होता है सर? प्रेसिडेंट अभी तो बताया इम्पीचमेंट का। अभी इम्पीचमेंट का प्रोसेस बताया तो तुम्हें। जी सर। उसका एक ही ग्राउंड होता है, प्रेसिडेंट का एक ही ग्राउंड होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो फिर
इम्पीचमेंट मोशन आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो ये क्लियर हो गया। अगर सपोज मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई और उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली पड़ी हुई है एनी रीजन, तो कौन संभालेगा उस चीज को? सर CJI। यस सर। सर सुप्रीम कोर्ट के जज। यस सर। सुप्रीम कोर्ट कौन से नंबर का जज? सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं। चीफ जस्टिस। प्रेजेंट टाइम में जो सीजी सर जो नहीं सर, रिटायर्ड वाला क्या? मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ ठीक है। सीसी। अब आते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर। तो प्रेसिडेंट की जो पावर होती है आपकी 8 तरह की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। 2137. Are you ठीक है, talking? एक होती है एग्जीक्यूटिव पावर, एक होती है लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, एक होती है फाइनेंशियल पावर, एक होती है डिप्लोमेटिक पावर्स, एक होती है मिलिट्री पावर, एक होती है इमरजेंसी पावर, एक होती है जुडिशियल पावर, एक होती है वीटो पावर। अब तुम सोचोगे याद कैसे करो इसको इतना? याद है? ठीक है, तो देखो पहले तो याद कर लो कि 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। ये 3 होते हैं ना? यस सर। यस सर। तो ये तीनों ही पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, अब आती है वो हमारा हेड होता है। तो हेड होने की वजह से डिप्लोमेसी होती है इंडिया की, वो डिप्लोमेटिक पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। इसके अलावा सारा पैसे का जो हिसाब किताब होता है, जो हमारे कुछ फंड्स होते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो सब प्रेसिडेंट के पास रहता है। तो फाइनेंशियल पावर भी रहती है, प्रेसिडेंट बनाओगे कुछ फाइनेंस भी रखोगे। 5 हो गई? हो गई सर। यस सर। अब बचती हैं आपकी, और कौन कौन सी बचती हैं? सर इमरजेंसी। इमरजेंसी पावर, वीटो पावर मिलिट्री पावर और मिलिट्री पावर। ये 3 स्पेशल पावर हो गई। तीनों सेनाओं का हेड होता है, तो मिलिट्री पावर, वीटो पावर और इमरजेंसी पावर। ठीक है सर वीटो पावर किसी बिल की कॉन्टेक्स्ट में? बढ़ाऊंगा ना 1 by 1, रुक जाओ। यस सर। सर एक पावर जैसे कि और रहता है, तो लगता है यही सब में वो शामिल है। एक जो मर्सी वाला होता है सर। आने दो दोस्त को, आने दो। ओके सर। सर हमें ना एक मिस हुई है कॉल, 4th नंबर वाली कौन सी बोले? देखो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल 3 बता दी। यस। फिर डिप्लोमेटिक पावर, क्योंकि वो डिप्लोमेसी का भी हेड होता है। सारे हमारी फॉरेन ट्रीटी साइन होती हैं, वो सब प्रेसिडेंट के नाम में होती हैं। तो डिप्लोमेटिक पावर हो गई, फाइनेंशियल पावर हो गई, पैसे भी दोगे उसको। उसके बाद 3 स्पेशल पावर हो गई, मिलिट्री, इमरजेंसी, वीटो। जुडिशियल पावर के साथ जुडिशियल तो बता दिया ना। हाँ हाँ ठीक है, Pause recording. ठीक है। यस सर। यस सर। तो एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, यस सर। यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, वो सब जो है आपका, जैसे अब मान लो कोई बिल, वो तो लेजिस्लेटिव पावर में आ गया। कोई भी जैसे डिसीजन ले, कोई ऑर्डर निकाल रही है, कुछ भी कर रही है, ऑर्डिनेंस निकाल रही है, कुछ भी, वो सब आपका एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ का, जो सिविल सर्वेंट का, या हमारा भी इवन अपॉइंटमेंट भी होता है, क्योंकि हम भी इसके एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। तो वो सब जो है प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। ठीक है, दूसरा अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो पीएम को अपॉइंट करता है और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही करता है ना। यस सर। यस सर। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है अपने लिए। हाँ, Pause recording. इंटरस्टेट काउंसिल को अपॉइंट करता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसके अलावा क्या बोलते हैं, अब SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो कमीशन को अपॉइंट कर सकता है।
ठीक है। यस सर। इसके अलावा दो तरह के एरिया होते हैं, एक शेड्यूल ट्राइब और वो होता है शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट कोई फिक्स एरिया नहीं होता, ट्राइब्स का एरिया होता है। तो शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया सर। यस सर। हाँ, तो किसी भी एरिया को जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है कि ट्राइबल एरिया है, या किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है। यस सर। इसके अलावा अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो कैग को अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है, यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता है, स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करता है। यस सर। ठीक है। और ये सब इन सबको अपॉइंटमेंट करता है। तो ये क्लियर है एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की। सर एक डाउट है सर। यस सर जो फर्स्ट वाला आपने बताया कि SC ST या अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए बॉडी अपॉइंट कर सकते, मीन्स कमीशन अपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो केवल SC ST बैकवर्ड क्लास है सर, या किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन है? नहीं, नहीं कहा मैंने कहा उसको लगता है कि इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है, तो प्रेसिडेंट कमीशन अपॉइंट कर सकता है कि इन कंडीशंस का पता लगाओ। यस सर। ठीक। इवन आपका ये जो था मंडल कमीशन का आपने नाम सुना होगा, फेमस कमीशन है। यस सर। यस सर, मंडल कमीशन सुने। ठीक है। Yes. बोलते हैं कि वो मोरा उसने अपॉइंट किया, उसने किया, लेकिन अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करता है। यस सर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट करता है, लेकिन करता तो प्रेसिडेंट ही है ना। तो जितने कमीशन अपॉइंट हुए हैं या फिर एजुकेशन को लेके भी होते हैं, सारे के सारे जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है। यस सर। Your microphone is off. Turn. अब आ जाते हैं फाइनेंशियल पावर पे। इसके बाद आज का ये लास्ट आज की डिमांड। Turn on microphone. तो फाइनेंशियल पावर होते हैं, इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट में जब भी कोई मनी बिल आएगा, मनी बिल में बताऊंगा क्या होता है, कई तरह के बिल होते हैं, उनमें से एक होता है मनी बिल। टैक्स लगाना, टैक्स बढ़ाना, जो कुछ भी करना होता है मनी से रिलेटेड काम, मनी बिल के थ्रू किया जाता है। तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है, अदरवाइज को जो है पार्टी जो है कोई भी MP ला सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में, और बाद में वो साइन होने प्रेसिडेंट के पास जाता है। बट मनी बिल ऐसा बिल होता है जिसको लिए पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाती है, पहले कंसेंट ली जाती है, उसके बाद आता है। ठीक है। यस सर। यस सर। माइक्रोफोन ऑन। इसके अलावा जितनी भी डिमांड की ग्रांट की डिमांड्स होती हैं, ग्रांट चाहिए, उसके जितने भी होते हैं पैसा निकालने के लिए, डिमांड ग्रांट्स के लिए, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होती है, साइन होते हैं, उसके बाद ही निकाल सकते हो। यस सर। इसके अलावा वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकता है। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से जो कंटिजेंसी फंड होता है उसका मालिक प्रेसिडेंट होता है। वो हम एक फंड क्रिएट कर देते हैं, जैसे शायद उसमें 500 करोड़ अभी उसका जो अमाउंट है, उसकी जो लिमिट है 500 करोड़ है शायद। तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में बताना मुझे। ठीक है। वो पैसे इसलिए होता है, हमारा देखो मेन फंड होता है, वो होता है क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का अपना एक अलग प्रोसेस है, वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो मान लो कहीं डिजास्टर आ जाए, साइक्लोन आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें इमीडिएटली रिलीफ देना है, तो हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट जो है उस पैसे को दे देता है, और बाद में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो उस पैसे से विड्रॉ करके कंटिजेंसी फंड को रिप्लेनिश कर दिया जाता है। सर कंटिजेंसी, सर एक बार कंटिजेंसी, CONTINGENCY, कंटिजेंसी का मतलब हो गया यस सर, काइंड ऑफ इमरजेंसी। कंटिजेंसी, यस सर। ठीक है। अभी मान लो साइक्लोन आ गया एकदम से, तो लोगों को रिलीफ देना है फटाफट उनके लिए। मान लो जैसे पाकिस्तान में आज की डेट में डेंगू फैल रहा है बाढ़ के बाद, तो पार्लियामेंट के सेशन में आने का वेट करोगे क्या? तो प्रेसिडेंट इमीडिएटली उस पैसों को रिलीफ पहुंचा देगा, और जब बाद में उस पैसे से निकाल लिया जाएगा। जैसे तुम लोग पर्स में अपना रखते हो अलग, लेकिन कुछ पैसा रख के जेब में डाल के रखते हो, कभी जरूरत पड़ जाए तो इस जो फंड होता है कंटिजेंसी इस सिचुएशन के लिए, उसका हेड जो होता है, उसका जो कंट्रोल जो
ओनरशिप होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है। यस सर, तो मतलब इमरजेंसी में प्रेसिडेंट उस पैसे को दे सकता है और बाद में जब मतलब पार्लियामेंट का मतलब एक साथ होगा, जब वो जो सत्र होता है सर, उस टाइम उसको मैनेज कर लिया जाएगा। और इसको ऑपरेट करता है प्रेसिडेंट के पास चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके सर, वो ऑपरेट। ठीक है। इसके अलावा हर 5 साल में प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन बनाता है। जो फाइनेंस कमीशन आपको ये बताता है कि ये टैक्स को इतना टोटल टैक्स का इतना परसेंटेज सेक्टर में जाएगा, इस सेक्टर में जाएगा, स्टेट्स को इतना दिया जाएगा, इस फैक्टर को इतना दिया जाएगा। तो ये फाइनेंस कमीशन बताता है। जैसे इस बार फाइनेंस कमीशन ने एक नया पॉइंट ऐड किया कि जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को घटाने में कंट्रीब्यूशन किया है, अच्छे ग्रोथ की है, उनको अलग से 5% उन्होंने उसके लिए दिया एनके सिंह कमेटी ने। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रेसिडेंट है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है एवरी 5 ईयर पे। क्लियर सर? ये सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ही होता है या कोई अलग बॉडी होती है सर? क्या सर? सर जो जैसे प्रेजेंट हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये वही वाली कमीशन होता है या कुछ अलग होता है? नहीं, फाइनेंस कमीशन अलग होता है। फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है कि आप अपने टैक्सेस को कैसे, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस का मतलब कहाँ से टैक्स तो फाइनेंस मिनिस्टर लगाता है, इस सेक्टर में कितना लगाना है। यस सर। गवर्नमेंट में जितना कॉर्पस आ गया उस पैसे से कुछ पैसे को स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी दिया जाता है स्टेट्स को खर्च करने के लिए। तो स्टेट्स को पैसा जो डिवोल्यूशन किया जाएगा वो किस बेसिस पे किया जाएगा, तो उसका क्राइटेरिया होता है। पॉपुलेशन भी एक क्राइटेरिया होता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी एक क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, अलग अलग फील्ड होते हैं, उसके हिसाब से फंड का डिवोल्यूशन किया जाता है। वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे होता है। यस सर। ठीक है, जैसे उन्होंने इस बार किया था, पिछले फाइनेंस कमीशन में किया था कि 42% जो है स्टेट्स को दिया जाएगा डिवोल्यूशन किसी क्राइटेरिया में। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन से रिक्वेस्ट की कि J&K को इंडिया का पार्ट बनाया गया था, मतलब 370 को हटाया। तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन से रिक्वेस्ट की कि हम इस बार 42% नहीं दे पाएंगे स्टेट्स को, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारे ऊपर एक स्टेट का बर्डन है, हमें काफी बड़े अमाउंट में पैसा खर्च करना है वहां पे। तो उसने फिर स्टेट्स के लिए जो है 41% कर दिया, इस बार 1% घटा दिया था। यूजुअली सब चीजें देखने नहीं मिलती है, अगर एक्सेप्शनल केस था तो एक्सेप्शनल मेजर लिया गया उसके लिए। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाते हैं, 2 पावर हमने खत्म कर ली प्रेसिडेंट की, 6 पावर्स बची हुई है। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, हेलो सर। नो सर। हेलो, हाँ मैं बोलो। हाँ सर, आपने अभी मतलब क्या बताया सर, ये थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया। ये जो एक्सेप्शन वाला जो 41% कर दिया गया घटा के, पैसे जो गवर्नमेंट देती है ना, टोटल रेवेन्यू का 42% स्टेट्स को देती है। यस सर, स्टेट फाइनेंस कमीशन को। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने बोला कि इस बार हमारे गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन होगा, हम स्टेट्स को 42% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि J&K को हमने अभी इंडिया का पार्ट बनाया है और उसमें हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा, किसको इंडिया का पार्ट बनाया गया सर? J&K को आर्टिकल 370 को हटाया गया था 2019 में। अच्छा, हाँ, जम्मू कश्मीर। ओके सर, यस। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को माना, 1% गवर्नमेंट को बोला ठीक है आप यूज कर लो, 41% स्टेट्स को दिया गया था। ओके सर, यस। सर ये केवल एक रिकमेंडेशन होता है या कंपलसरी होता है सर इसके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना? देखो पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन जब था ना, प्लानिंग कमीशन ने सारी पावर टेक ओवर कर ली थी फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन का कोई रोल ही नहीं था, सारी पावर फाइनेंस कमीशन के पास से चली गई थी। प्लानिंग कमीशन उसको ऑपरेट करता था, वो अपने 5 ईयर प्लान बनाता था, उसके हिसाब से खर्च करता था सारे पैसे को। और वो डायरेक्ट कंट्रोल में आता था PMO के में, उसका हेड होता था प्रेसिडेंट करता था। हम लंबे टाइम तक हमारे इसके रहते हेड मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, बट बाद में ये जो है इसको हटा दिया, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया
उसकी जगह नीति आयोग को नीति ला दिया आयोग आ गया। गया। यस सर। ठीक है, तो नीति आयोग तो सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, उसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होती है। तो फाइनेंस कमीशन की पावर को री एस्टेब्लिश कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो फाइनेंस कमीशन ही होना चाहिए, बट उस पावर को टेक ओवर कर लिया था प्लानिंग कमीशन ने। फिर उसके हटते फाइनेंस कमीशन के ऊपर अपनी पावर वापस मिल गई, तो अब फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट खर्चा करती है। ओवरऑल सर मीन्स जो भी खर्चा करना है उसके लिए फाइनेंस कमीशन से प्रेस्क्रिप्शन लेना इम्पोर्टेंट हो गया है सर। नहीं, खर्चा नहीं, जो डेवोल्यूशन ऑफ फंड होता है कि आपने इस सेक्टर को इतना दे दिया, इस स्टेट को इतना दे दिया, इस चीज को दे दिया, यस सर, वही तो उसका सर। जो डेवोल्यूशन होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। यस सर। सर और ये जो 41% कर दिया गया, तो ये सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए किया गया या फिर अभी ऐसा ही चलेगा? ये 5 साल के लिए आता है। 5 साल के लिए? अच्छा अच्छा। और इस बार फाइनेंस कमीशन 6 साल के लिए एनके सिंह को बनाया था, फिर 1 साल तक रहा था कमीशन, फिर 1 साल के बाद दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया 5 साल के लिए, तो टोटल 6 साल का टेन्योर हो जाएगा उनका। अच्छा, और सर एक क्वेश्चन और था, ये जो 41% है सर, ये किस अमाउंट का 40% है? मतलब टोटल जितना गवर्नमेंट कलेक्ट करती है थ्रू टैक्सेस है, एवरीथिंग। अच्छा, तो ये सभी स्टेट को 41% करके मतलब दिया जाता है? हाँ, सब स्टेट्स को। ओके सर। नहीं भाई सर, तो- उनको समझने में प्रॉब्लम हुई है। हाँ, समझने में टोटल 100%। हाँ, टोटल 100% है, तो आपके पास 100 रुपीज है, उसमें 42 रुपीज दे दिए, मतलब 41 इस टाइम, और सारे हाँ। राज्य अपने आप में बांट लो 28। ओ अच्छा अच्छा, मतलब एक जगह से निकाल दिया जाता है उतना 41 या 42 और सारे स्टेट में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाता है, ऐसा? बराबर नहीं रहता है एक्चुअली में, कम हाँ, थोड़ा डेंसिटी के हिसाब से, जैसे गोवा राज्य छोटा है, एमपी बड़ा है, तो उस हिसाब से डिमांड एंड ऑल। अच्छा अच्छा। देखो मैं तो बता ही देता हूँ क्या बोलते हैं, क्या है क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। जो इस साल फाइनेंस कमीशन में जो रखा गया था क्राइटेरिया ऑफ डेवोल्यूशन 21 से 26 वाले में जो है हमारा इनकम डिस्टेंस 45%, एरिया 15%, यानी बड़े स्टेट्स को ज्यादा मिलेगा, छोटे स्टेट को कम मिलेगा उसके हिसाब से। पॉपुलेशन को 21 से 26 वाले में हटा दिया। पहले फाइनेंस कमीशन में क्या होता था, 17.5% है, तो पॉपुलेशन को भी क्राइटेरिया बना था। तो साउथ के स्टेट्स बोलते थे कि अब नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को जो है वो तो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए जा रहे हैं, तो उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है, हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें कम मिल रहा है। तो इस तरह से तो आप हाई पॉपुलेशन को इंसेंटिवाइज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने इस बार पॉपुलेशन को हटा दिया। उसकी जगह एक नया क्राइटेरिया ऐड किया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब जिसने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, वो 12.5% का रखा गया था। ठीक है, पॉपुलेशन को रखा गया था जो 71 वाली 2011 वाली पॉपुलेशन था, उसका वेटेज 15% रखा गया। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को एक नया क्राइटेरिया ऐड किया गया था सदर्न स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए। इसके अलावा पिछले वाले उसमें एक और था 15 से 20 वाले में, जो कि 21 से 26 वाले में हटा दिया, वो था फॉरेस्ट कवर। जिस स्टेट्स ने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन किया है उनको पैसा मिलेगा, लेकिन वो इसमें से हटा दिया। इसकी जगह इन्होंने क्या किया, एक नया टर्म ऐड कर दिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। उसमें इकोलॉजी को भी ऐड कर दिया और उसका वेटेज बढ़ा के 10% कर दिया गया था। यस सर, यस सर। तो ये है आपका फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल पावर। बाकी फाइनेंस कमीशन पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ाएंगे तो मैं फाइनेंस कमीशन भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। फाइनेंस कमीशन, कैग, इलेक्शन कमीशन सारे पढ़ाऊंगा, यूपीएससी। यस सर। Pause recording button. Double tap to activate. यस सर। अब बताओ और कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो Mark button. Pause recording. सिंगल ट्रांसफरेबल Double tap. Pause recording button. इलेक्टोरल Double tap to activate.